हेलो गाइज, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृतम। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस वन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज की प्रश्नोत्तरी हमारा जो है वह है श्रीमद् भगवद गीता पे। यह जो है आज का हमारी जो प्रश्नोत्तरी है, यह भाग तीसरा है। इससे पहले दो भाग प्रश्नोत्तरी का हो चुका है भगवद गीता पे, आज तीसरा भाग है। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। प्रश्नोत्तरी जो है यहाँ पे जो है श्लोक बाय यानी कि श्लोक से स्टार्ट है, यानी कि यहाँ पे एक दो तीन श्लोकों से हम प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग करते हैं श्रीमद् भगवद गीता से प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार यहाँ पे विसिदंत इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन इत्यर्थ पंक्ति क उवाच। यह पंक्ति किसके द्वारा कहा गया है? प्रश्न संख्या पहला। तो यह जो है पंक्ति श्रीमद् भगवद गीता की है, लेकिन यह पंक्ति किसके द्वारा कहा गया है? विसिदंत इदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, यह किसने कहा? तो सबसे पहले ऑप्शन की तरफ चलेंगे। श्री कृष्ण ने कहा क्या, अर्जुन ने कहा क्या, धृतराष्ट्र ने कहा क्या, या फिर संजय ने कहा? तो यहाँ पे जो है यह पंक्ति जो है उस उत्तर जो है किसकी ओर जाएगा दोस्तों? कौन सा यहाँ पे उत्तर सही होगा? तो यहाँ पे जो है हमारा जो पहला अध्याय था, यानी कि जो पहला अध्याय अर्जुन विषाद का जो पहला था, उसमें जो है अंतिम भाग में जो है संजय बोलते, अंतिम श्लोक में संजय बोलते हैं कि रणभूमि में जो युद्ध हो रहा है, युद्ध कौरव और पांडवों के बीच हो रहा है, तो रणभूमि में शोक से उद्विग्न, शोक से व्याकुल मन वाले अर्जुन ने इस प्रकार कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इस प्रकार कहकर जो है वह शोक से व्याकुल होकर अपने बाण और धनुष को नीचे रखकर बाण और धनुष को त्याग दिए हैं और जो है नीचे बैठ गए, पिछले जो है नीचे बैठ गए हैं। तब जो है इतनी बात जो है वह जो है कौन कहते हैं? संजय कहते हैं कि वह जो है अर्जुन जो है अपने बाण और धनुष को नीचे रख दिए हैं, यानी कि वो जो है युद्ध करने के लिए मना कर रहे हैं। और उसके बाद जो है द्वितीय अध्याय में, यानी द्वितीय अध्याय के पहले श्लोक में जो है संजय बोलते हैं, यानी कि अंतिम यानी प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक भी संजय के द्वारा बोला जाता है और जो है द्वितीय अध्याय का पहला श्लोक भी संजय से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा संजय। क्या जाएगा? संजय उवाच, संजय बोले। तो संजय यह बोलते हैं विसिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। यहाँ पे जो है शोक से व्याकुल अर्जुन को देखकर वाक्यम उवाच, इस जो है मधुसूदन, जो मधु नामक एक राक्षस था, उसका वध कौन किए थे? श्री कृष्ण। तो मधुसूदन का मधु नामक राक्षस का सूदन करने वाला, मारने वाले जो है वह कौन थे? श्री कृष्ण थे। तो श्री कृष्ण ने मधुसूदन का नाश करने वाले, मारने वाले श्री कृष्ण ने वाक्यम उवाच, श्री कृष्ण ने बोले। यह किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति जो है लाइन दी गई है, यह जो है संजय ने कहा। पूरी पंक्ति है दोस्तों। तम तथा कृपया विष्टम जो है विष्टम अश्रु पूर्णाम कुले क्षणम विसिदंतम इद वाक्यम वाक्यम उवाच मधुसूदन। तम तथा, तब उस अर्जुन ने, जब उन्होंने रख दिया, तो अर्जुन ने इस प्रकार, जब जो है तीर और धनुष यानी बाण और धनुष को जब वो रख देते हैं, तो वह करुणा शोक जो है करुणा शोक से व्याक्त और आंसुओं से पूर्व तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक से युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान श्री कृष्ण ने जो मधु नामक राक्षस का वध किया था, उस मधुसूदन ने बोले। तो यह जो है यहाँ प्रश्न है इत्यर्थ पंक्ति क उवाच, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है संजय की। तो पहले प्रश्न का यहाँ पे डी आंसर सही होता है, यानी पहले प्रश्न का डी आंसर सही है। यह हो गया पहले प्रश्न का डी आंसर। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या यहाँ पे दूसरे की तरफ। दूसरा जो है प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न यहाँ पे है दोस्तों, मधुसूदन शब्दर्श कस्य बोधम अस्ति। यह पूछा है मधुसूदन जो शब्द है, इससे किसका बोध हो रहा है? तो उसी पंक्ति की, पहले पंक्ति की, मधुसूदन वाक्यम उवाच मधुसूदन ने बोले। तो यहाँ पे जो है पूछा कि जो है शब्द से कस्य बोधम अस्ति, इस शब्द से किसका बोध हुआ? श्री कृष्ण का हुआ क्या, अर्जुन का हुआ क्या, धृतराष्ट्र का हुआ क्या, या फिर संजय का हुआ? किसका हुआ ये पंक्ति से बोध? तो प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पे आंसर जाएगा इस मधुसूदन शब्द से श्री कृष्ण का बोध हुआ। मधुसूदन कौन था? मधु नामक एक राक्षस था, उसका उन्होंने श्री कृष्ण सूदन किया, यानी मारा था, समाप्त किया था। ठीक है, तो मधु नामक राक्षस का वध करने से जो है श्री कृष्ण का एक नाम पड़ गया मधुसूदन।
ठीक है। तो मधुसूदन शब्द से श्री कृष्ण का बोध हो रहा है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 का पहला आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार क्लैब्यम शब्दस्य को अर्थ। यहाँ पे एक हमारा शब्द आया था क्लैब्यम, यानी कि क्लैब्यम मा स्म गमः। पार्थ जो है यहाँ पे क्लैब्यम मा स्म गम जो है, तो यहाँ पे क्लैबम शब्द का पूछा है क्या अर्थ होगा। तो नपुंसकता होगा क्या, आर्यम होगा क्या, शोका होगा क्या, या अनार्यम होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं कि क्लैब्यम मा स्म गम, तुम जो है नपुंसकता को, अपनी जो नपुंसकता उसको क्या करो, त्याग दो। मा स्म गम, उसको क्या करो, छोड़ दो, त्याग दो। ठीक है। नपुंसकताओं को मत प्राप्त करो, यानी जो तुम्हारे अंदर जो नपुंसकता आई है उसको क्या करो, छोड़ दो, त्याग दो। कौन कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं। तो इस पद से किसका जो है, इस क्लैबम शब्द का को क्या अर्थ हुआ, यहाँ पे हमारा अर्थ जाएगा पहला, नपुंसकता जो अर्थ यहाँ पे हो गया क्लैब्यम शब्द का। तो प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे ए पहला आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है क्लैब्यम मा स्म गम इत्यर्थ सुक्ति कस ग्रंथ स्यात्। अब पूछा है कि क्लैब्यम मा स्म गम, इस पंक्ति से यह सुक्ति कहाँ से ली गई है। तो यह सुक्ति कहाँ से ली गई दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता से ली गई है, रामायण से लिया गया है, वेदांग से लिया गया, या फिर वेद से लिया, किससे यह लिया गया है। प्रश्न संख्या 4। तो क्लैब्यम मा स्म गम, हे अर्जुन तुम अपनी नपुंसकता को क्या करो, त्याग दो, छोड़ो, उसको समाप्त करो। तो यह जो है कहाँ से लिया गया, यह लिया गया है श्रीमद् भगवद गीता से। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 का जो है पहला आंसर सही होता है। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 4 का पहला आंसर सही है। आगे बोलेंगे इस पंक्ति को यदि पूछे किसके द्वारा बोला गया है, तो यह पंक्ति को जो है श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया है। श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कहते हैं। ठीक है। किससे कहते हैं, तो अर्जुन से कहते हैं। कौन कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे ए आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 कह रहा क्लैब्यम माँ स्म गम कति वाच, किसके द्वारा यह बोला गया है, श्री कृष्ण, अर्जुन, धृतराष्ट्र या संजय, किसने यह बोला दोस्तों। तो अभी हमने बताया कौन बोले हैं, तो यह कहे हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो है अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुमने यह कहाँ से सीखा, जो है यह जो उचित समय नहीं है, तुमने जो यह कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह जो तुम्हारा क्या उचित समय नहीं, युद्ध जो निर्णय लेने का समय यह उचित नहीं है। तो तुम्हारे अंदर यह नपुंसकता जो है, यह शब्द तुम्हारे अंदर यह कायरता वाला कैसे आ गया, कायरता कैसे आ गया, नपुंसकता कैसे आ गया तुम्हारे अंदर, यह जो है श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से। तो प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे पहला आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 करा श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार अरिशूदन शब्दस्य कस्य बोधम अस्ति। यहाँ पे एक अरिशूदम शब्द आया था। तो अरिशूदन शब्द किसके लिए आया है, तो अर्जुन के लिए है क्या, धृतराष्ट्र के लिए आया है क्या, संजय के लिए आया है क्या, या फिर श्री कृष्ण के लिए आया है। अरिशूदन, अरि कौन था दोस्तों, अरि भी एक जो है राक्षस था। तो अरिशूदन शब्द से किसका बोध है, ये कह रहा है प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है कौन सा है 6। तो प्रश्न संख्या 6 में अरिशूदन शब्द से किसका बोध हो रहा है दोस्तों, यह कहा है। ठीक है। यहाँ लेंगे प्रश्न संख्या 6 का आंसर। प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे आंसर क्या सही है दोस्तों, तो यहाँ पूछा कि अरिशूदन शब्द से कस्य बोध है। तो यहाँ पे अर्जुन बोलते हैं किससे, श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण से बोलते हैं कि हे अरिशूदन, बोलते हैं हे अरिशूदन, अरि नामक एक शत्रु था, उसका भी श्री कृष्ण ने क्या किया था, जो है वध किया था। उन्होंने बोला, अर्जुन बोले हे श्री कृष्ण, जो यह मेरे सामने भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, इनका मैं वध कैसे करूंगा, मैं इनका बाढ़ से संहार कैसे करूंगा, हे अरिशूदन। तो अरिशूदन शब्द से किसका बोध हुआ, तो अरि मतलब शत्रु था, अरि नामक शत्रु था, उसका शोधन किए, वध किए थे श्री कृष्ण। तो यहाँ पे अरिशूदन शब्द से किसका बोध हुआ, अर्जुन, धृतराष्ट्र, संजय या श्री कृष्ण। तो आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 6 का डी आंसर सही है। यहाँ जो है अरिशूदन शब्द से श्री कृष्ण का बोध हुआ। तो प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे डी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 है श्रीमद् भगवद गीता ईशुभी शब्द को अर्थ। यहाँ पे दिया है कि ईशुभी शब्द का क्या अर्थ है, जो श्रीमद् भगवद गीता में एक शब्दार्थ है, उसका अर्थ क्या होगा। धनुष, शत्रु, बाण या तलवार, क्या होगा। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 7। तो प्रश्न संख्या 7 में ही जो है यह जो है जो है अर्जुन कहते हैं कि हे अरिशूदन,
हे अरिशूदन, मैं अपने भीष्म पितामह द्रोणाचार्य इत्यादि का वध जो है अपने कथम भीष्म अहम संगते, मैं संख्ये युद्ध क्षेत्र में मैं क्या करूंगा, युद्ध क्षेत्र में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का, हे मधुसूदन, कैसे मैं युद्ध के क्षेत्र में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का वध करूंगा, ईसुभी यानी कि बाड़ों से, ईसुभी मतलब बाड़ों से, प्रतियोश्यामी यानी कि सामने बाड़ों से मैं कैसे उनके सामने लड़ पाऊंगा। पूजा आहार अरिशोधन, जो पूजा योग्य है, क्योंकि श्री कृष्ण पूजा के योग्य है, तो पूजनीय वे दोनों ही मेरे लिए क्या है, पूजा आर्या, या द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह दोनों मेरे लिए क्या है, पूजनीय है। तो हे अरिशोधन, हे श्री कृष्ण, मैं उनके ऊपर बार कैसे चढ़ाऊं। तो यह जो है कौन कहते हैं, यह जो है अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से। तो यहाँ पूछा युषभी शब्द का क्या अर्थ है, तो युषभी शब्द का अर्थ यहाँ पे होगा बाड़ों से, किससे, बाड़ों से मैं युद्ध कैसे करूं, उनके ऊपर मैं बाढ़ कैसे चलाऊं। तो प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे जो है सी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 यहाँ पे है, कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इति कति उवाच। यहाँ पूछा कि कैसे मैं भीष्म पितामह और जो है कैसे मैं भीष्म पितामह, हे मधुसूदन, यहाँ पे था हे मधुसूदन, हे मधुसूदन, कैसे मैं, कथम मतलब कैसे मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, कैसे मैं लड़ूंगा। इति कति उवाच, यह किसने कहा, तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने कहा, धृतराष्ट्र ने कहा, संजय ने क्या, किसने कहा दोस्तों, तो यह कहा है जो है प्रश्न संख्या 8 का यह कथन जो है अर्जुन के द्वारा कहा गया। तो प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे जो है बी आंसर सही है। क्या है यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 का बी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 है, नैनम छिदंती शस्त्रारि न न ऐनम दहती पावक पक्ति इयम कम इत्स्य उदित। यह जो है किससे बोध करा रहा है, नैनम छिदंती शस्त्रारि नैनम दहती पावक, इससे इसका जो है किसके लिए, यह शब्द जो है किसके लिए आया है, तो ज्ञान के लिए आया है क्या, कर्म के लिए आया है क्या, आत्मनम के लिए आया है क्या, या फिर मोक्ष के लिए आया है। तो यह सब जो है ज्ञान जो है आत्मा के लिए आया है। नैनम छिदंती, आत्मा को न तो छेद सकता है कोई शस्त्र, न तो जो है दहती न तो उसको जला सकता है, न पावक अग्नि में न तो आत्मा को जल सकता है, न तो उसको आत्मा को कोई शस्त्र मार सकता है, न तो जल गला सकती है, न तो धूप सुखा सकती है। तो इस प्रकार से आत्मा के बारे में कहा गया, किसके बारे में, आत्मा के बारे में। तो यह सुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सुक्ति पूछता है, यह सुक्ति कहाँ से लिया गया है, तो श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है। प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे सी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 है, नैनम पदम जो है संधि अस्ति, नैनम पद में कौन सी संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि, यर संधि या स्वर संधि है। तो नैनम में कौन सा संधि होगा दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे नैनम में जो यहाँ पे जो है कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। कौन सी है, वृद्धि संधि। तो प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे बी आंसर सही है। क्या है, बी आंसर 10 का सही है। यदि इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, न प्लस यहाँ पे एनम, क्या हो जाएगा, एनम, नैनम होगा, न प्लस एनम जो है अ और ए मिलकर ऐ हो जाता है। तो प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 कहता है, किरीटी शब्द से कस्य बोधः अस्ति। यहाँ का किरीटी एक शब्द आया है, इस जो है अध्याय दूसरे में, अध्याय जो दूसरे भाग में किरीटी एक शब्द आया, तो वह किरीटी शब्द किसके लिए आया है, श्री कृष्ण के लिए, अर्जुन के लिए, धृतराष्ट्र के लिए या फिर संजय के लिए। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर क्या सही होगा दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 11 का यहाँ पे आंसर जाएगा, यह जो है शब्द आया है अर्जुन के लिए, अर्जुन को जो है किरीटी भी कहा गया। तो प्रश्न संख्या 11 का यहाँ पे बी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 कहता है यहाँ पे, गुड़ा केस शब्द से कस बोध। अब करा गुड़ा केस शब्द से किसका बोध हो रहा है, तो गुड़ा केस शब्द से किसका बोध हुआ दोस्तों, तो श्री कृष्ण का, धृतराष्ट्र का, संजय का या फिर अर्जुन का। तो एक शब्द आया है यहाँ पे गुड़ा केस भी आया, तो गुड़ा केस किसके लिए आया है, तो यह शब्द भी जो हमारा अर्जुन के लिए है, इंपॉर्टेंट है। यह गुड़ा केस किरीटी इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। और जो है सब्यसाचीन, यह भी जो है अर्जुन के लिए आया। तो प्रश्न संख्या जो है 12 का यहाँ पे डी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की तरफ। 13 कहता है, ऋषिकेश शब्द से कस्य बोध। अब करा ऋषिकेश जो शब्द है इससे किसका बोध हुआ, श्री कृष्ण का, धृतराष्ट्र का, संजय का या फिर अर्जुन का। तो प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 का आंसर क्या सही होगा दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पे आंसर जाएगा कि यहाँ पे जो है
ऋषिकेश शब्द से जो है श्री कृष्ण का बोध हुआ। तो प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पे ए आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 है परंतप शब्दस्य कस्य बोध अस्ति। तो यहाँ पे परतंत्र शब्द से किसका बोध हुआ? यहाँ पे जो है परंतप सबसे किसका बोध हुआ? तो यह जो है पंक्ति पंक्ति हमारी क्षुद्रम हृदयम दौर्बल्यम त्यक्तयो उत्तिष्ठ परतंत। यहाँ पे बोलते हैं श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से अपने हृदय की दुर्बलता को त्यागो। क्या करो? त्याग दो और त्यागो और उत्तिष्ठ उठो। अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग दो और उठो हे परतंत। जो है शत्रुओं का तुम पे जो है शत्रुओं को तुम जो ताप देने वाले यानी कि शत्रुओं को जला देने वाले ताप देने वाले ऐसे हे अर्जुन तुम क्या करो? अपनी दुर्बलता को अपने हृदय की दुर्बलता को त्यागो और उठो। तो यहाँ पे परंतप जो शब्द आया है यह जो है किसके लिए आया दोस्तों? श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र, संजय या अर्जुन। तो यह जो है श्री कृष्ण कहते हैं, यह सब जो है अर्जुन के लिए आया। किसके लिए आया? अर्जुन के लिए आया। तो प्रश्न संख्या 14 का यहाँ पे जो है डी आंसर सही है। ठीक है, कौन कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम क्या करो? अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग दो और उष्ठित और उठो। ठीक है क्या? ठीक है, तो प्रश्न संख्या 14 का यहाँ पे जो है डी आंसर सही है। क्या है? डी आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 एक सूक्ति है। शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम इत्यर्थ सूक्ति कस्य ग्रंथम अस्ति। यह सूक्ति किस ग्रंथ से लिया गया? यह पूछा यह सूक्ति किस ग्रंथ से है? श्रीमद् भगवद गीता से, रामायण से, वेदांग से या फिर वेद से? पर संख्या शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ। जो है यह पंक्ति जो अर्जुन कहते हैं कि श्री कृष्ण मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे आप क्या करिए? उपदेश करिए, बताइए कि मैं क्या करूँ। तो यह जो है इति इत्यर्थ सूक्ति कस्य ग्रंथम अस्ति। यह सूक्ति जो है कहाँ से लिया गया? यह सूक्ति जो है लिया गया है श्रीमद् भागवत गीता से। तो प्रश्न संख्या 15 का यहाँ पे ए आंसर सही है दोस्तों। तो यह रहा आज का हमारा प्रश्नोत्तरी। 15 प्रश्न हम यहाँ लेकर उपस्थित हुए थे। प्रश्न यहाँ पे इम्पोर्टेंट था क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे पात्रों का नाम यानी कि किसको गुराकेश कहा गया, किसको जो है परतंत्र कहा गया, किसको हृषिकेश कहा गया, इस प्रकार के जो है शब्द जो है पूछा जाता है किसके लिए शब्द आया है। तो प्रश्न संख्या 15 तक यहाँ पे प्रश्नोत्तरी हुआ दोस्तों। उम्मीद करती हूँ यह प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। आगे की प्रश्नोत्तरी हम जो है अगले कक्षा में पुनः लेकर आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल पुनः लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।